नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के राजवंश, जिसमें हमारा जो राजवंश है वो चल रहा था मेवाड़ राजवंश। पिछली क्लास में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। एक बार हम उनके बारे में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो राणा प्रताप है उसका जो शासनकाल है, प्रताप का जो शासनकाल है वो 1572 से लेके 1597 तक का जो शासनकाल था वो महाराणा प्रताप का था। राणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई, कब 9 मई 1540 को कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कब? 9 मई 1540 को कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई सोनगरा। इनकी पत्नी का नाम था अजबदे पवार, जबकि इनके बचपन का नाम क्या था? टीका था। इनका जो राज तिलक है वो कहां पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। और जो सलूम्बर के सामंत थे कृष्णदास जी हैं, उन्होंने क्या किया था? कृष्णदास चुंडावत ने इनके जो कमर है उन पे क्या बांधी थी? जो राज के तलवार थी वो बांधी थी, अर्थात इन्हें क्या किया था? राजा घोषित किया था। हमने देखा था कि जो सलूम्बर के जो सामंत है वो उनका जो मेवाड़ है, मेवाड़ के जो राजा है वगैरह है, उनके कौन राजा बनेगा या नहीं बनेगा इसके जो फैसला है वो कौन करते थे? सलूम्बर के सामंत करते थे। उसके बाद जो कुंभलगढ़, उसका जो गोगुंदा में क्या होता है? राज तिलक होता है। उसके बाद राजा बनाया जाता है। उसके बाद कुंभलगढ़ में क्या होता है? समारोह का आयोजन होता है। इसका जो राजा बनने के उपलक्ष्य में क्या समारोह का आयोजन होता है, जिसमें मारवाड़ की ओर से रावचंद्र सेन आता है, जो कि क्या था? प्रताप की बहन का क्या था? पति था। प्रताप की जो बहन का क्या पति था? कौन? रावचंद्र सेन। क्योंकि आवल बावल की संधि के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ में क्या हो गए थे? अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। जब महाराणा प्रताप है उसको शासक बना दिया जाता है तो उसका जो भाई जगमाल था वो कहां पर चला जाता है? अकबर के पास चला जाता है। तो अकबर उसे क्या करता है? जाजपुर की जागीर है वो दे देता है। साथ ही जो प्रताप है, प्रताप को समझाने के लिए वो कितने दूत भेजता है? 4। 1572 में कौन आता है? जलाल खा कोची। और 1573 में कौन आते हैं? मान सिंह आते हैं, भगवंत दास और टोडरमल। उसको याद करने के लिए जमा भट्टो, ये क्या एक ट्रिक है? जमा भट्टो, जलाल खा कोची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये क्या आते हैं। लेकिन प्रताप को क्या दीनता स्वीकार नहीं करा पाते हैं। तो ये नहीं करा पाते तो बात आती है 19 जून, कब की? 19 जून 1597। 19 जून 1500 19 जून 1576, 19 जून 1576 को क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किसके मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अकबर की सेना में कौन आया था? अकबर की तरफ से मान सिंह और जो आसफ खान थे वो लड़ने आए थे। जबकि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की ओर से कौन थे? राम सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर से थे। कृष्णदास चुड़ावत जो सलूम्बर के सामंत थे। हाकिम का सूर जो अफगान सेना से थे। राणा पुंजा है वो कौन थे? भील सेना की ओर से थे। युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है। घायल चेतक को क्या युद्ध भूमि से बाहर ले जाते हैं। तो जो युद्ध की जो जिम्मेदारी है वो कौन उठाता है? झाला बीदा वो क्या करता है? राजचिन्ह धारण करता है। प्रताप है वो, चेतक की मृत्यु हो जाती है तो गलीचा में क्या है? चेतक की छतरी बनाई जाती है। लेकिन जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें जो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मानसिंह और आसफ का है वो प्रताप को पकड़ नहीं पाते हैं या हरा भी नहीं पाते हैं और उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो अकबर क्या उनसे नाराज होता है और उन्हें दरबार से निकाल देता है। फिर हमने देखा जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसके बारे में थोड़ी सरसरी डिटेल देखी थी उसकी। तो क्या हल्दी घाटी का युद्ध है जिसमें जो मुगलों का जो शिविर था वो मोलेला में, जबकि जो मेवाड़ का जो राणा थे उनका जो शिविर था वो कहां पर था? लोसिंग में था। सैनिकों की यदि बात करें तो जो बदायूनी है जो कि युद्ध में शामिल था वो बताता है कि मुगलों की तरफ से 5,000 सैनिक थे, जबकि राणा प्रताप की तरफ से कितने थे? 3,000 सैनिक थे। और
उसके 300 साल बाद श्यामल दास है वो लिखता है, उसने क्या बताया कि मुगलों की ओर से 80,000 सैनिक थे और जबकि राणा प्रताप के पास कितने थे, 20,000 सैनिक थे। युद्ध में हाथी हैं, हाथियों के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुगलों की तरफ से हाथी थे वो कौन कौन से थे, मर्दाना और गजमुक्ता, जबकि जो महाराणा प्रताप है उसकी तरफ से कौन थे, एक तो लूणा था, एक राम प्रसाद था। राम प्रसाद का क्या मावत है वो युद्ध में मारा जाता है, तो जो राम प्रसाद है वो क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, मुगलों की तरफ, मुगलों का जो डेरा है उस तरफ चले जाते हैं। राम प्रसाद को पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद में अकबर है वो राम प्रसाद का नाम क्या कर देता है, तीर प्रसाद कर देता है। बदायूनी था वो युद्ध भूमि में था। अबुल फजल है, बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध कहा था। किसने, बदायूनी ने इस युद्ध को किस युद्ध क्या नाम दिया था, गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल है, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध बताया, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध बताया। आसर आरसी लाल जी है, आरसी लाल जी श्रीवास्तव, इन्होंने क्या बताया था, बादशाह बाग का, कौन सा, बादशाह बाग का युद्ध बताया था। जेम्स टोड, जेम्स टोड इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ के थर्मापोली कहते हैं, क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मापोली कहते हैं। उसके बाद उसके बाद हमने देखा था कि उनको दरबार से बाहर निकाल देते हैं, उनके प्रवेश पर क्या प्रतिबंध लगा देते हैं। आगे बात आती है अक्टूबर 1576, कब, अक्टूबर 1576। अक्टूबर 1576 में क्या होता है कि जो अकबर था, अकबर स्वयं क्या करता है, आक्रमण करता है, और आक्रमण करके वो क्या कर लेता है, उदयपुर के ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। उदयपुर पर अधिकार करने के बाद में वो जो उदयपुर है, उदयपुर का नाम क्या कर देता है, महमूदाबाद कर देता है, क्या, महमूदाबाद कर देता है। जगन्नाथ कछवा और सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप कर क्या है, वापस चला जाता है। उस समय एक मुगल सेनापति था, कौन, शहबाज खान। शहबाज खान है वो क्या करता है, जो मारवाड़ की जो शरण स्थली सिवाना का जो किला है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन, शहबाज खान। शहबाज खान जब अधिकार कर लेता है तो उससे प्रभावित होकर अकबर है वो उसे मेवाड़ पर आक्रमण के लिए क्या भेजता है, वो क्या करता है, शहबाज खान मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करता है। कितनी बार, 3 बार, 1577, 1578 और 1579। 3 बार क्या है, आक्रमण करता है। तीनों आक्रमणों में क्या है, शहबाज खान है वो क्या होता है, असफल होता है। इसी दौरान एक घटना घटित होती है, कौन सी घटना होती है, शेरपुर की घटना। शेरपुर की घटना कब की है, 1580 की। कितने की, 1580 के समय ये घटना घटित होती है, शेरपुर की घटना। क्या होता है कि जो मुगलों की ओर से, मुगलों की ओर से अब्दुल रहीम खान ने खाना है, वो क्या करते हैं, अब्दुल रहीम खान ने खाना है वो मेवाड़ के चारों ओर क्या है, घेराबंदी करके रखते हैं, और स्वयं क्या है फिर लंबे समय तक वो घेराबंदी रखते हैं। उसके बाद स्वयं वो शिकार करने के लिए चले जाते हैं। पीछे से अमर सिंह जो कि प्रताप के पुत्र होते हैं, अमर सिंह वो क्या करते हैं, मुगलों के शिविरों से उनकी जो बेगमें थी उनको उठा ले जाते हैं। जब राणा प्रताप को पता चलता है इस बात का, तो वो उन्हें सह समान है वो क्या है, वापस भेज देते हैं। तो ये थी शेरपुर की घटना। उसके बाद शेरपुर की घटना के बाद एक युद्ध होता है, किसका, दिवेर का युद्ध। दिवेर का दिवेर का युद्ध ये कब होता है, 1582 में। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। महाराणा जो अकबर के एक चाचा थे, कौन, सुल्तान खान। सुल्तान खान है वो क्या करते हैं, सुल्तान खान को मेवाड़ के ऊपर क्या है, अधिकार करने के लिए करने का मौका दिया जाता है। तो सुल्तान खान क्या करते हैं कि जो मेवाड़ के जितने भी जो कनेक्शन थे, जितने भी रास्ते थे जहां से उनको क्या खाद्य सप्लाई वगैरह होती थी, या फिर जो आवश्यकता की जरूरतमंद की जो वस्तुएं उनका आदान प्रदान होता है, वो सारे रास्ते वो बंद कर देते हैं। कौन कौन से, देवल है, देबारी है, देशूरी है और दिवेर है, ये रास्ते बंद कर देते हैं। जो दिवेर का जो रास्ता है, दिवेर जो अजमेर साइड से आता है, उस पे स्वयं सुल्तान खान है वो क्या पहरेदारी करते हैं। अब जो अकबर है, जो महाराणा प्रताप है उसकी सेना है वो क्या करती है, दिवेर पर आक्रमण कर देती है। 1582 में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप है वो जीतते हैं, और अमर सिंह है वो क्या करता है, सुल्तान खान की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। 1585 में
सुल्तान खान की हत्या कर देता है। तो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है, वो उसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। फिर 1585 1585 में जयपुर के जो जगन्नाथ कछवा है वो आक्रमण करते हैं मेवाड़ के ऊपर, लेकिन वो नहीं जीत पाते हैं। तो राणा प्रताप है वो क्या करते थे, उसके बाद राणा प्रताप है वो आमेर पर आक्रमण कर देते हैं, और जो मालपुरा तहसील थी वो क्या कर लेते हैं, मालपुरा जो रियासत थी उस पर जो राणा प्रताप है वो अधिकार कर लेते हैं। जो जगन्नाथ कछावा का जो आक्रमण था 1585 का, वो अंतिम आक्रमण था, अंतिम आक्रमण था अकबर का मेवाड़ पर। अंतिम आक्रमण था वो किसका, तो क्या जगन्नाथ कछावा ने किया था। इधर वो आमेर पर आक्रमण करता है, और मालपुरा है वो रियासत है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है राणा प्रताप। फिर जो राणा प्रताप है वो चित्तौड़ और जो मांडलगढ़ है उसको छोड़कर संपूर्ण जो मेवाड़ है उसको क्या कर लेता है, वापस अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद 19 जनवरी 1597 को क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर, राणा प्रताप की चाउंड में मृत्यु हो जाती है, और इनकी जो छतरी है वो कहां पर, बारडोली में बने हुए 8 खंभों की छतरी बनी है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा था। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। इससे पहले हमने जो मैराथन और जो थर्मापोली की जो घटना थी वो देखी थी। वो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एक नाम सुनने को मिलता है, भामा शाह व तारा चंद। ये भामा शाह और जो ताराचंद थे, ये कौन थे, ये दो भाई थे। क्या, ये दो भाई थे, इन्होंने चूलिया नामक स्थान पर, चूलिया नामक स्थान पर प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। कहां पर, भामा शाह और ताराचंद नाम से दो व्यक्ति थे जिन्होंने चूलिया नामक स्थान पर है राणा प्रताप की सहायता की थी। इस सहायता के बाद राणा प्रताप 25,000 सैनिक, 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक रख सकता था। जो सहायता की थी उसमें क्या है, ये 25,000 सैनिकों को 12 साल तक क्या है, खाना वगैरह है, जो वेतन वगैरह है वो दे सकते थे। ये जो भामाशाह है, भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा गया। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक है वो किसे कहा गया है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एग्जाम में भामाशाह नाम न देके किसका पूछ लेते हैं, ताराचंद का। लेकिन अब आज तक के किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हमेशा यदि पूछा गया है तो भामाशाह के नाम से पूछा गया है, ताराचंद के नाम से कभी भी एग्जाम में कोई जिक्र नहीं हुआ। जबकि भामाशाह और ताराचंद ये दोनों भाई थे जिन्होंने क्या की थी, प्रताप की सहायता की थी। राणा प्रताप ने इस सहायता के बदले प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसके बाद एक जगह पढ़ते हैं, कौन सी, आवरगढ़।
आवरगढ़ है वो क्या थी? प्रताप की अस्थायी राजधानी। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रताप की वो अस्थायी राजधानी थी वो कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? आवरगढ़ थी। आवरगढ़ वो क्या थी? प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। एक आता है मायरा की गुफा। मायरा की गुफा। मायरा की गुफा वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या थे? प्रताप का शस्त्रागार था। प्रताप का शस्त्रागार। ये भी क्या कई बार पूछा जा सकता है। आवरगढ़ क्या है? राणा प्रताप की अस्थायी राजधानी। और मायरा की गुफा है वो क्या है? प्रताप का शस्त्रागार था। ये थी प्रताप की राजनीतिक उपलब्धियां। उसके बाद हम पढ़ते हैं राणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मेवाड़ के जो शासक थे वो सांगा थे, वो भी युद्ध में मशगूल रहते थे। राणा प्रताप हैं वो भी युद्ध में मशगूल रहते थे। कुछ खास सांस्कृतिक उपलब्धियां नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां। एक आती है चावंड चित्रशैली। चावंड में चावंड चित्रशैली है उसका स्वतंत्र विकास है वो किसके समय हुआ था? राणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। चावंड में चावंड चित्रशैली चित्र शैली का स्वतंत्र विकास स्वतंत्र विकास है वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। इसके जो चावंड चित्र शैली है इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे? नासिरुद्दीन। ये जो चावंड चित्र शैली है इसका जो चित्रकार है वो कौन थे? नासिरुद्दीन। कौन? नासिरुद्दीन है वो इसके चित्रकार थे। साथ ही चामुंड में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। महल का निर्माण कराया। बावड़ी का निर्माण करवाया। और मालपुरा में नीलकंठेश्वर महादेव, जो मालपुरा जो जयपुर की जो मालपुरा जो जयपुर था जिसके ऊपर आमेर पर आक्रमण किया था, तब कब्जा किया था राणा प्रताप ने, वहां पर किसका निर्माण करवाया? नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर। तो मालपुरा में मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण। चावंड में चामुंडा माता मंदिर, महल तथा बावड़ी का निर्माण। ये क्या राणा प्रताप के समय हुए थे। उसके बाद में उसके दरबार में कुछ विद्वान थे। राणा प्रताप के दरबार में कुछ विद्वान थे। तो दरबारियों में दरबारी विद्वान थे जिनमें कौन था? चक्रपाणी। चक्रपाणी चक्रपाणी ने राज्याभिषेक उसने बुक लिखी थी।
पहली बुक कौन सी थी? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। ये किसकी थी? ये चक्रपाणि की पुस्तकें थी। जो विश्व वल्लभ है, इसमें विश्व वल्लभ में क्या देखा गया था? तालाब व बाग निर्माण, बाग बगीचे निर्माण के बारे में जानकारी है। तालाब व बाग कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, पुस्तकें दे देते हैं कि निम्न में से चक्रपाणि की पुस्तकें नहीं है। यदि ऐसे पूछ ले, पुस्तकों के बारे में पूछ ले, तो चक्रपाणि की पुस्तकें कौन सी है? राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि तालाब व बाग निर्माण के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक है, वो कौन सी है? तो वो है विश्व विश्व वल्लभ, जिसे किसने लिखा था? चक्रपाणि ने। विश्व वल्लभ है वो किसने लिखा था? चक्रपाणि ने। अगला कौन था? हेम हेम रतन सूरी। हेम रतन सूरी। ये जो हेमरतन सूरी था, इसने गोरा बादल और पद्मिनी की, क्या? गोरा बादल पद्मिनी की चौपाई। क्या गोरा बादल और पद्मिनी की चौपाई लिखी थी? इस पुस्तक की जो ये जो हेमरतन सूरी था, ये गरीब था, तो इसकी जो सहायता है, पुस्तक को लिखने में जो आर्थिक सहायता थी, वो एक सेठ थे। कौन? ताराचंद। ताराचंद ने है वो क्या की थी? पुस्तक को लिखने में आर्थिक सहायता किसने की थी? ताराचंद ने की थी। उसके बाद एक थे शार्दुलनाथ त्रिवेदी। ये जो शार्दुलनाथ त्रिवेदी है, इन्होंने इनको प्रताप ने मंडेर की जागीर, क्या थी? मंडेर की जागीर है वो क्या थी? इन्हें दान की थी। मंडेर की जागीर है वो क्या की थी? दान की थी। ये जो जानकारी है, ये उदयपुर अभिलेख है वो बताता है। 1588 का जो उदयपुर अभिलेख है, 1588 का उदयपुर अभिलेख यह जानकारी देता है कि प्रताप ने शार्दुलनाथ को मंडेर की जागीर दी। शार्दुलनाथ को मंडेर की जागीर दी थी, ये जानकारी कौन देता है? उदयपुर का जो अभिलेख है 1588 का। एक थे माला साधु और रामा साधु। अगले दरबारी कौन थे? दरबारी विद्वान माला साधु, रामा साधु। ये पांच कौन थे? उनके दरबारी विद्वान थे। पहला चक्रपाणि। चक्रपाणि ने क्या लिखे थे? राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्व वल्लभ कोश। विश्व वल्लभ कोश में क्या बताया गया था? विश्व वल्लभ कोश है, उसके अंदर जो तालाब है और जो बाग है,
के निर्माण के बारे में बताया गया था। हेमरतन सूरी इसने क्या लिखी थी? गोरा बादल की चौपाई, जिसमें आर्थिक सहायता है वो किसने की थी? ताराचंद नामक सेठ ने की थी। शार्दुलनाथ त्रिवेदी के बारे में 1588 का जो उदयपुर अभिलेख है वो बताता है कि जो प्रताप है इन्होंने शार्दुलनाथ को मंडेर की जागीर दी थी। मंडेर की जागीर है वो दान में दी थी। एक था माला संधू और एक कौन था? तारा संधू। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध के महत्व। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो साम्राज्यवाद और क्षेत्रवाद, क्या साम्राज्यवादी वर्सेज साम्राज्यवाद वर्सेज क्षेत्रवाद का युद्ध था। इसका तात्पर्य कि इसमें क्या था कि अकबर क्या चाह रहा था? अपने साम्राज्य का विस्तार चाह रहा था, जबकि जो वहां के जो स्थानीय लोग थे जो राजा के साथ मिलकर उसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो ये क्या था? साम्राज्यवाद और क्षेत्रवाद का क्या हो गया? क्षेत्रवाद का युद्ध था। फिर दूसरा, अकबर के पास खूब साधन थे, जबकि राणा प्रताप उसके पास क्या थे? कम संसाधन थे। कम संसाधनों के होते हुए भी वो क्या करता है? मुकाबला करता है। कम संसाधनों के होते हुए भी वो क्या करता है? मुकाबला करता है। तो ये अकबर का सामना करता है, जिससे कि मेवाड़ की जो जनता है, कम साधन होते हुए वो अकबर का मुकाबला करता है। तो मेवाड़ की जो जनता थी उसमें आशा और नैतिकता है वो जागृत होती है। क्या मेवाड़ की जनता में क्या होता है? इससे साधनों की कमी के बावजूद वो अकबर का मुकाबला करता है। तो आशा व नैतिकता का क्या होता है? उदय होता है। आशा व नैतिकता का उदय होता है किसमें? जनता में। कि साधनों की कमी के बावजूद भी जो हमारे राणा है वो क्या कर रहे हैं? मुकाबला कर रहे हैं दुश्मनों के साथ। इस युद्ध में जो मेवाड़ की जनता है और जो जनजातियां हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी। उन्होंने क्या? राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई जनता व जनजातियों में। जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में वहां की जो आम जनता थी और जो जनजातियां थी उनमें राष्ट्रवाद की भावना है उसका उदय किया, जो आज तक के इतिहास में एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसने जनता व जनजातियों में राष्ट्रवाद की भावना है उसका संचार किया। और आज तक ये चीज है, ये क्या बनी हुई है। उसके बाद में राणा प्रताप के बाद में उसका जो बेटा है, कौन? अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। अमर सिंह है वो क्या करता है? अमर सिंह प्रथम वो शासक बनता है 1597 में। राणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो शासन काल था वो 1597 से लेके 1620। कौन? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट है वो क्या बनता है? शासक बनता है। लगातार 90 साल से मेवाड़ है वो क्या है? मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। तो जब जो अकबर है, जो मुगल है, उनको ये प्रताप को अधीनता नहीं स्वीकार करा पाए, तो वो क्या करते हैं? देखते हैं कि जो युद्ध है, युद्ध में राणा का जो साथ है वो क्या है? जनता भी दे रही है। तो जो मुगल है वो क्या करते हैं? प्रताप को न हिट करके क्या करते हैं? जनता को परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब जनता को परेशान करना शुरू कर देते हैं तो जो जनता है वो अमर सिंह से मिलती है। किसे?
वो जनता है वो क्या करती है, युवराज से मिलती है। युवराज कौन थे, करण सिंह से मिलती है। और जो करण सिंह है वो क्या करता है, अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखता है। अमर सिंह है वो क्या कर देता है, इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर भी है वो करण सिंह के दबाव में आकर क्या कर लेता है, मुगलों के साथ संधि कर लेता है। कब, 5 फरवरी 1615 को। कब, 5 फरवरी 1615 को क्या हो जाती है, मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, इसमें क्या है, किसके मध्य होती है, जागीर प्लस अमर सिंह फर्स्ट, इसके मध्य होती है। मेवाड़ की तरफ से संधि में कौन जाते हैं, मेवाड़ की तरफ से जाते हैं सुमकरण और हरिदास। मेवाड़ की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर शुभकरण व हरिदास जी जाते हैं। और उधर अकबर की ओर से संधि कौन करता है, खुर्रम। मुगलों की ओर से खुर्रम है वो क्या करता है, इसमें भाग लेता है। मुगलों की ओर से कौन आता है, खुर्रम है वो उसमें इसमें भाग लेता है। अमर सिंह ने इस संधि, ये जो संधि है वो हमने देखा कि करण सिंह के दबाव में आकर ये क्या करता है, संधि करता है। इससे क्या होता है कि अमर सिंह है वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। अमर सिंह क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। किससे, संधि की वजह से अमर सिंह नाराज हो जाता है और कहां पर चला जाता है, नौ चौकी की पाल, नौ चौकी की पाल, नौ चौकी की पाल है इसके किनारे चला जाता है। यहाँ पर जाकर वो रहने लग जाता है। और इसी जो नौ चौकी की पाल है इसके पास कालांतर में राजसमंद झील का निर्माण होता है। ये जो नौको चौकी की पाल है इसके पास कालांतर में राजसमंद झील का निर्माण होता है। राजसमंद झील का निर्माण होता है। अब जो संधि होती है, संधि की क्या होती है, कुछ शर्तें होती हैं। शर्त शर्त क्या थी कि जो मेवाड़ की जो राणा है, मेवाड़ के राणा मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, शामिल नहीं होंगे। इनके स्थान पर युवराज यानी कि कौन, करण सिंह है वो जाएंगे। इनके स्थान पर कौन जाएंगे, युवराज या करण सिंह जाएंगे। पहली शर्त थी ये। फिर दूसरी जो शर्त थी वो क्या थी कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ मुगलों की युद्ध में 1000 घोड़ों की, 1000 घोड़ों की या सैनिकों की, कौन से सैनिक, घुड़सवार सैनिकों की
सहायता करेगा। दूसरी क्या थी कि ये जो क्या भेजेंगे, 1000 घुड़सवार है वो भेजेंगे, घुड़सवार सैनिक वो भेजेंगे। तीसरी क्या थी, चित्तौड़ है जो कि महाराणा प्रताप को वो अधिक प्राप्त कर सके, तो चित्तौड़ का जो किला है, किला मेवाड़ को वापस दे दिया। बट शर्त क्या रखी, शर्त रखी कि बट लेकिन ये क्या है, निर्माण नहीं करा सकेंगे, क्या पुनः निर्माण नहीं करवा सकेंगे, पुनः निर्माण नहीं करवा सकते, क्या पुनः निर्माण है वो नहीं करवा सकते। अंतिम जो और महत्वपूर्ण जो शर्त थी वो क्या थी, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। कौन कौन सी शर्तें थी, पहली जो शर्त थी वो मेवाड़ के जो राणा है वो मुगल दरबार में शामिल नहीं होंगे, उनके स्थान पर कौन आएंगे, युवराज यानी कि करण सिंह है वो क्या है, मुगलों के दरबार में क्या देंगे, सेवा देंगे। फिर अगली थी कि जो मेवाड़ है वो मुगलों के युद्ध में 1000 घुड़सवार सैनिकों की क्या करेगा, सहायता करेगा। चित्तौड़ का किला है वो क्या मेवाड़ को वापस दे दिया, लेकिन क्या है वो उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकेंगे। और अंतिम शर्त क्या थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। जब भी ऐसी संधियां होती है तो आपस में क्या होते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, तो ये क्या करेंगे, वैवाहिक संबंध है वो स्थापित नहीं करेंगे। इसके बाद ये जो संधि होती है, कौन से संधि का महत्व है, संधि का महत्व, जब ये संधि हुई तो प्रताप तथा सांगा के समय से जो चली आ रही थी स्वतंत्रता की जो भावना थी उसको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। प्रताप तथा सांगा के समय से चली आ रही, नुकसान पहुंचता है। यानी कि जो राणा प्रताप है, जो मेवाड़ है वो लगभग 90 सालों से 90 सालों से क्या कर रहा था, वो मुगलों के साथ संघर्ष कर रहा था। वो जो स्वतंत्रता की जो भावना थी प्रताप और संगा की वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। युद्ध बंद होने के कारण क्या होते हैं, मेवाड़ के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित होती है। साथ ही जो स्थापत्य कला है, कलात्मक गतिविधियों को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ये क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, युद्ध बंद होने से मेवाड़ में कलात्मक गतिविधियों का क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। दूसरा क्या था, युद्ध बंद होने से मेवाड़ में शांति स्थापित हो जाती है और कला तथा कलात्मक गतिविधियों का विकास है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जब ये संधि होती है तो युवराज करण सिंह है वो क्या है, मुगलों के दरबार में जाते हैं। तो करण सिंह को जहांगीर ने 5000 का क्या बनाया था, जहांगीर ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया तो 5000 का क्या बना दिया, मनसबदार। करण सिंह
जागीर के दरबार में जाता है जहां उसे 5,000 का मनसबदार बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? 5,000 का मनसबदार बना दिया जाता है। जागीर ने आमेर के अंदर नहीं, जागीर ने आगरा के किले में, जागीर ने आगरा के किले में अमर सिंह व करण सिंह की मूर्तियां लगवाई। जिन्हें कालांतर में किसने? औरंगजेब ने तोड़ दिया था। कहां पर? जागीर खुश होता है और आगरा के किले में क्या है, अमर सिंह और करण सिंह की क्या लगाता है? मूर्तियां लगाता है। ये जो संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, इसकी जानकारी के स्रोत देखते हैं। जानकारी के स्रोत, जागीर जागीर का पुष्कर महल अभिलेख कब का है? 1615 का। जागीर का पुष्कर महल अभिलेख कब का है? 1615 का। 1615 ईस्वी का, जो कि क्या देता है? ये जानकारी देता है। एक है शाहजहानी मस्जिद अभिलेख अजमेर, शाहजहानी मस्जिद अभिलेख। शाहजहानी मस्जिद अभिलेख कहाँ का है? अजमेर का। कब का है? 1638, 1638 ईस्वी का है। ये देता है शाहजहानी मस्जिद। शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? स्वयं शाहजहां ने कराया था। जबकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते कि पुष्कर ये महलों का निर्माण है वो किसने कराया था, तो वो किसने कराया था? जागीर ने कराया था। एक अंग्रेज अधिकारी राजदूत है, कौन? सर टॉमस्रो। कौन? टॉमस्रो क्या कहते हैं? टॉमस्रो कहते हैं कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ को क्या मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया, बुद्धि बल से अधीन किया। क्या कहते हैं कि मुगल बादशाह मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि बल से अधीन किया, ना कि बाहुबल से। ये कौन कहता है? सर टॉमस्रो कहता है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के जो राणा है उनको बुद्धि बल से अधीन किया, ना कि किसे? बाहुबल से अधीन किया। बाहुबल से अधीन किया। आज की क्लास है वो यहीं पे होती है। इससे आगे करण सिंह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आज हमने क्या देखा था? हमने देखा था हल्दी घाटी का जो मैदान युद्ध है उसका महत्व है, महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां, अमर सिंह अमर सिंह फर्स्ट में हमने क्या देखा था? मुगल मेवाड़ संधि में उसकी शर्तें और उसका महत्व देखा था।
उसके बाद में जो संधि की जानकारी है उनके स्रोत देखे थे। धन्यवाद। आज की क्लास है वो यहीं पे संपन्न होती है।